आज हम लोग एपी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के देखेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके लिए उसका बेसिक जान लेते हैं। एपी का जो है बेसिक जान लेते हैं। इसका फुल होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एपी जो है, जैसे ये होता है A1, A2, A3, A4, इस तरह से लगातार AN तक चले जाएगा। तो इसमें A1 हो गया मेरा, A हो गया मेरा A1। जब D निकालना रहे तो किसी भी दो भी पद के बीच में हम लोग क्या करेंगे, घटा के आपस में D निकाल सकते हैं। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, या A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं, A4 माइनस A3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया D। लास्ट वाला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं। लास्ट वाला पद को, अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं AN बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग पदों को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, यानी प्रश्नावली 5.2 का जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इतना सा शुरुआती था। अब हम लोग जो है चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला यानी 1 नंबर कॉलम वाला को देख लेते हैं। तो 1 नंबर में दिया हुआ है, ए का वैल्यू दे दिया गया, ए बराबर दे दिया है 7। उसके बाद डी दे दिया गया है, डी बराबर दे दिया गया है 3। एन बराबर दिया गया है 8। तो ए एन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग ए एन ज्ञात कर लेंगे। तो एन के जगह कितना है, मेरा 8 आना चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या आता है, ए एन बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए के जगह तो ये रहेगा, एन के जगह कितना आ जाएगा मेरा 8। ये 8 बराबर ए के जगह में 7 प्लस एन के जगह में फिर आ जाएगा 8 घटा 1 है, इधर गुना डी कितना हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा इसका 3। तो ये 8 बराबर हो जाएगा मेरा 7 और प्लस 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा, इधर यहाँ गुना है 3 हो जाएगा गुना। तो 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 21। 21 में 7 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 28। यानी ए एन यानी ए 8 का पद मान कितना आ गया 8। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो लिख लीजिए एकदम फटाफट से। चलते हैं हम लोग अगले सवालों की तरफ। लिख लीजिए। दूसरा नंबर सवाल है, 2 नंबर में दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ 18 माइनस 18, ए बराबर -18। ठीक, उसके बाद इसका डी जो है इसका खाली है, यानी डी इसका जो है प्रश्नवाची चिन्ह है। एन दिया हुआ है इसका 10, एन बराबर दिया हुआ 10। उसके बाद ए एन बराबर दिया है 0, ए एन बराबर दिया हुआ है इसका 0। तो 0 ए एन से ही हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। तो ए एन के जगह कितना देना है 0, ए एन के जगह 0 दे दिए, बराबर ए के जगह कितना आ जाएगा -18। कितना आ जाएगा -18। यहाँ पे प्लस एन के जगह कितना आ जाएगा 10 घटा 1, और डी के जगह कुछ नहीं तो डी के जगह डी इसके साथ में गुना हो जाएगा। अब ये 18 को इधर लाना है, ये 18 इधर क्या है प्लस माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 18 बराबर इधर क्या हो गया 10 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9D। 10 में से 1 घटा 9 हो गया, 9 में डी को गुना के कितना हो गया 9D हो गया। 9 इधर क्या है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 9 इधर बड़ा बचा डी, 2 से 18 में भाग देंगे तो हो गया 2 बराबर डी, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 2। तो 2 नंबर में जो खाली जगह बचा है उसमें डी के जगह कितना भरना है 2 को भरना है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद अगले सवाल को लोग देखते हैं। तीन नंबर सवाल है, ए के जगह में खाली जगह दिया है, ए के जगह में खाली जगह है।
उसके बाद डी के जगह में दिया है इसका डी बराबर -3 दिया हुआ है। उसके बाद एन बराबर दिया है 18, एन बराबर दिया हुआ है 18। उसके बाद ए एन बराबर दिया है 5, ए एन बराबर दिया हुआ है -5, ए एन बराबर दिया है -5। तो हम लोग ए एन से ही हम लोग क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह आ जाएगा मेरा -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5 बराबर ए के जगह पूछना है तो ए के जगह ए ही रहेगा, प्लस एन के जगह कितना आ जाएगा 18 घटा 1 और डी के जगह में कितना आ जाएगा -3। तो अब यहाँ लिखेंगे -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 17, 17 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा -17 तिया कितना आ जाएगा 17 तिया 51, कितना आ जाएगा -51। ठीक है, 17 में 18 में 1 घटा 17 हो गया, 17 में -3 से गुना करेंगे कितना -18। तो -5 तो ऑलरेडी इधर ही है, इसको इधर भेजना है। तो ये इधर 51 क्या माइनस में इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 51 बराबर इधर क्या बचा ए, 51 प्लस में है 5 माइनस में है। तो 51 में 5 को घटा देंगे कितना 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ बचा 4 यानी कितना आ गया 46, 46 बराबर हो जाएगा ए, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 46। चलिए 3 नंबर के खाली जगह में बढ़ेंगे हम लोग, ए के जगह में 46। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चार नंबर सवाल को देखेंगे। 4 नंबर सवाल है, ए के जगह में दिया है ए बराबर दिया है -18.9। उसके बाद डी के जगह में दिया हुआ है 2.5। उसके बाद एन के जगह में खाली है, एन बराबर जो है खाली है। उसके बाद ए एन बराबर दिया है 3.6, ए एन बराबर हो गया कितना 3.6। तो निकालना इसमें क्या है एन का वैल्यू निकालना। तो ए एन का ही सूत्र से हम लोग निकालेंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। तो ए एन के जगह कितना आ जाएगा 3.6 बराबर ए के जगह में -18.9, एन के जगह पे एन -1 और डी के जगह में कितना आ जाएगा 2.5। ये इधर प्लस में 18.9 इधर आके माइनस में आ जाएगा 3.6 तो पहले से रहेगा ही, ये इधर माइनस में इधर आके प्लस में 18.9 हो गया बराबर इधर बचा एन -1 इधर गुना में 2.5। 18 प्लस में ये भी प्लस में, ये दोनों को जोड़ देंगे 18.9 को जोड़ेंगे 3.6 से, 9 6 15 5 हो गया 8 3 11 1 12 2 1 1 2 यानी 22.5 हो गया। यहाँ पे हो गया 22.5 बराबर, इसको मिटा देते हैं। ये 2.5 इधर क्या है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 2.5 इधर हो गया भाग एन -1 बचा इसका इधर। तो इसका दशमलव से दशमलव उड़ गया, 25 से इसको कटाएंगे 25 5 से कटा दें 5 बचे 25, 5 से इसको कटाएंगे 5 चौके 20 5 बचे 25, 5 का 5 5 9 45 यानी इसका क्या हो गया 9 हो गया, 9 बराबर एन -1 बचा। -1 है इधर, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर इधर क्या बचा एन। तो इसका एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 10 हो जाएगा। एन का वैल्यू इसमें कितना निकल जाएगा 10, यानी 2.5 को इससे यानी दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ था 1 अंक यहाँ था, दोनों का दशमलव कैंसिल कर दिए। 5 से कटाए तो 5 बचे 25, 5 बार में कटा, 5 से इसको कटा 45 बार में, फिर 5 का 5 5 9 45 9 हो गया, 9 यहाँ लिख दिए। यहाँ पे एन -1 था इधर, एक इधर प्लस में था इधर आके माइनस में था इधर आके प्लस हो गया 9 1 कितना 10, एन का वैल्यू कितना आ गया 10। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखते हैं 5वां नंबर सवाल को इसका है। 5वां नंबर सवाल है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा का 1 नंबर देखते हैं हम लोग। कहता है एपी 10 4 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करना है।
तो इसमें ए हो जाएगा मेरा कितना 10, ए बराबर हो गया 10। डी निकालना है तो डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे, 7 में 10 को घटा देंगे कितना होगा -3। तीसरा पद निकालना है ना। तो तीसरा पद निकालने का सूत्र दो तरह से हम लोग निकालते हैं। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए 30 बराबर, ये 30 बराबर होता है ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। तो हो गया ए के जगह कितना हो गया 10 प्लस 29 गुना डी के जगह हो जाएगा -3। तो हो गया 10 प्लस इधर का 3 से 29 में गुना करेंगे, 9 3 27 के साथ 3 3 6 2 8 कितना हो गया -87। -87 माइनस में है, ये प्लस में घटेगा, 87 में 10 घटेगा बचेगा 77। बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाए, यानी ये 30 बराबर कितना निकल जाएगा इसका 77। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसका आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टिक करने वाला सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं। दो नंबर सवाल है। ए पी -3 -1/2 उसके बाद 2 डॉट डॉट का 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ इसका। अगला सवाल है ए बराबर, इसमें हो गया ए बराबर हो गया -3, डी निकालना है तो डी बराबर क्या हो गया -1/2, उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये -3 हो जाएगा। तो -1/2, ये माइनस माइनस हो गया +3, इसका बट्टे कुछ नहीं बट्टे 1 डाल दिए। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 होगा, 2 से 2 में भाग दें 1 होगा, 1 से -1 में गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 से 2 में भाग दें 2 होगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा। 6 में से 1 घटेगा तो कितना होगा बचेगा 5/2, यानी डी बराबर हो गया 5/2। तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां ए 11 बराबर लिखेंगे हम लोग ए प्लस 10 डी। तो हो गया ए बराबर कितना हो गया, ए के जगह में -3 प्लस 10 गुना डी के जगह में कितना आ जाएगा 5/2। 2 से 1 बार में 2 पंचे 10, तो हो गया -3 5 पच्चे कितना आ गया 25। 25 से प्लस में 3 है, माइनस में घटाएंगे तो कितना होगा 25 में 3 घटेगा तो कितना होगा 22, यानी 11वां पद कितना हो जाएगा इसका 22। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल को देखते हैं। कहता है 3 नंबर सवाल में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। खाली जगह को जो है ज्ञात करना है 3 नंबर में। 3 नंबर का 1 नंबर देखते हैं हम लोग। पहला है 2, यहाँ पे खाली जगह है, उसके बाद क्या है (26 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये हो गया पहला पद, ये 1 हो गया, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया ये 3। 1 मिनट, यहाँ हो गया ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। इसमें क्या क्या दिया, A1 दिया हुआ जिसको हम लोग A बोलते हैं। A के जगह में कितना आ जाएगा 2। दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दिया हुआ यानी A3 दिया हुआ, A3 बराबर दिया है 26। तो A3 को हम लोग क्या लिखते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर हम लोग इसका 26 लिख सकते हैं। समीकरण 1 लिख सकते हैं, ठीक। इसको अब जो है A का वैल्यू मेरा पहले कितना आया था 2 था, तो A के जगह हम लोग 2 पहले दे देंगे। 2 प्लस 2 गुना D के जगह में, तो पता नहीं है D कैसे निकालना है। इसमें निकालना है D के जगह कुछ नहीं है, बराबर हो गया इधर 26। तो ये 2 इधर प्लस में है, इधर 2 और D गुना हो जाएगा 2D बराबर इधर गया 26। 2 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में 2 हो गया। तो D बराबर हो जाएगा इसका 26 में 2 घटेगा तो कितना 24। 2 इधर गुना में, इधर आके भाग हो गया, यानी D बराबर इसका कितना निकल गया 12। ठीक है। तो निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना यानी A2 निकालना। A2 बराबर होता है A प्लस D।
तो ए के जगह कितना आ जाएगा मेरा, ए के जगह 2 है तो ए के जगह 2 प्लस डी के जगह कितना आ जाएगा 12, 12 में 2 जोड़ देंगे कितना है 14, 12 2 14, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे कितना भरेंगे हम लोग 14 भरेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। अब 3 नंबर का 2 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 3 का 2 नंबर सवाल, पहला पद खाली है इसमें कोमा, दूसरा पद दिया है 13, तीसरा पद खाली है, चौथा पद दिया हुआ है इसमें 3। तो हम लोग लिख लेंगे, ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो क्या क्या दिया, A2 दिया हुआ है, यानी A2 बराबर दिया है, A2 बराबर दिया हुआ है 13। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 मान लिए। ठीक, उसके बाद दिया हुआ चौथा पद यानी A4 बराबर दिया हुआ है 3, तो A4 को लिखेंगे A प्लस 3D बराबर हो गया 3, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो A प्लस डी पहला समीकरण है 13, उसके बाद A प्लस 3D बराबर दिया हुआ है यहाँ 3, इसका चिन्ह बदल देते हैं। बदलने के बाद क्या है, घट जाएगा, ए से ए प्लस माइनस कट गया, -3D प्लस 1D कितना आ गया -2D बराबर 13 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा 10। तो D का वैल्यू कितना आ गया 10, इधर क्या है -2 है, इधर आके भाग में हो गया, तो D बराबर कितना आ गया -5। ठीक है, D का वैल्यू हो गया -5। तो A निकालना है, लिखेंगे A बराबर उसके D का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा, यही है समीकरण 1, A प्लस डी बराबर दिया हुआ है 13, ए के जगह में ये रहेगा, डी के जगह में कितना आ जाएगा -5 बराबर हो गया इधर 13। तो ए का वैल्यू निकालना है, 13 इधर है, ये है 5 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में 5 हो गया, तो ये बराबर कितना आ गया 18, यानी पहला पद क्या आ गया 18, यानी पहला पद खाली था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। अब कौन सा पद खाली है, तीसरा पद, यानी A3 निकालना है। A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो ए के जगह कितना है मेरा 18, ए के जगह में 18 प्लस 2 गुना डी के जगह कितना आ जाए -5, तो हो गया 18, ये प्लस में ही माइनस में क्या -5 गुना 10, 10 में 18 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी A3 क्या हो गया इसका 8, A3 का वैल्यू कितना आ गया 8। तो यहाँ पे क्या बढ़ा जाएगा, यहाँ पे A3 का जगह 8 बढ़ा जाएगा। तो हम लोग पहले करेंगे, जो सब पद खाली है उसको छोड़ देंगे, जो पद दिया हुआ है, ये पद दिया हुआ है, ये पद दिया है, तो A2 दिया हुआ था, A2 बराबर 13 लिख दिए। A2 को हम लिख क्या सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी बराबर क्या आ गया 13। उसी तरह से A4 दिया हुआ था, A4 बराबर दिया है कितना 3, तो A प्लस 3D लिख सकते हैं, इसको बराबर हो गया 3 बराबर समीकरण 2 इसको मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलने के बाद क्या, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, ये प्लस में था माइनस हो गया, तो एगो ये प्लस में एगो माइनस में कट के 0 हो गया, -3D और प्लस 1D कितना गया -2D, और 13 में 3 घटेगा बचेगा 10। तो 2 इधर क्या था गुना में, इधर आके भाग हो गया था, बचा D का वैल्यू कितना आ गया -5। अब लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण ये D का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 यही था मेरा, तो ये प्लस D था लिख दिए, ए के जगह यही रहेगा प्लस डी के जगह मेरा वैल्यू कितना निकला था -5, तो दे दिए 5 -5 बराबर इधर 13। ए का वैल्यू निकालना, ए को इस तरफ रख दिए, 5 उधर माइनस में था, उधर आ गया प्लस, तो 13 में 5 जोड़ दिए कितना गया 18। अब पहला पद तो निकल गया 18, अब कौन सा पद खाली था, तीसरा पद खाली था, तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D, तो A प्लस 2D, ए के जगह 18 आया, 2 गुना डी के जगह 5 था, -5 गुना कर दिए, 18 में 10 घटा कितना हो गया 8। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले सवाल को। तीन नंबर सवाल है, 3 का 3 नंबर सवाल, 5 दिया हुआ 5 कोमा खाली जगह है, उसके बाद फिर खाली जगह है, उसके बाद
9.1/2 दिया हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ये है A1, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो दिया क्या है, A1 दिया, यानी A का वैल्यू कितना दिया है 5, और ये कौन सा वैल्यू है A4 दिया है, A4 बराबर दिया है 9.1/2 दिया हुआ है। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 3D बराबर, इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 9 दूना 18, 1 19, 19/2। ठीक है। तो A का वैल्यू तो यहाँ मेरा 5 था, है ना, तो A की जगह हम लोग 5 बैठा दिए, A की जगह 5 + 3D बराबर हो गया 19/2। 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3D बराबर क्या हो गया, चलिए यहाँ पे 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाए बराबर 9/2, तो इधर ये है 19/2, ये प्लस में इधर आके माइनस में, बट्टे में कुछ नहीं तो बट्टे 1 लगा सकते हैं। तो 3D बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 से भाग दें 2 में 1 होगा, 1 से 9 में 19 में गुना करेंगे तो 19 होगा, घटा 1 से भाग दें 2 में 2 होगा, 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3D बराबर हो गया 19 में से 10 घटेगा तो बचेगा 9/2, और D बराबर निकलना 3 इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 2 गुना इधर 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 तिया 9, तो D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तो हमारा कौन सा पद खाली है, A2 खाली है, तो A2 बराबर लिखेंगे क्या, A + D। तो A के जगह में है 5 + D के जगह में कितना है 3/2। तो इसका जोड़ेंगे 5 दूना 10, 3 कितना 13 में हो जाएगा 2, यानी A2 कितना आ गया 13, यानी एलसीएम करके इसको कर लीजिएगा, यहाँ पे हम डॉट कर लिए हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 2 का एलसीएम 1 ही होगा, 2 होगा, 2 से 5 दूना 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ दें 13/2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 13/2। उसके बाद कौन सा पद खाली है मेरा, तीसरा पद खाली है, A3 बराबर A + 2D। तो A के जगह कितना आ जाएगा मेरा 5 + 2 गुना D के जगह कितना 3/2, 2 से 2 इधर कट गया तो 5 + 3 हो गया, तो यानी A3 का वैल्यू कितना आ गया 8, इतना इसका वैल्यू क्या आ गया A3 बराबर 8। तो A3 के जगह हम लोग 8 भर सकते हैं। तो देख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चार नंबर सवाल है, 3 का 4 नंबर सवाल है। पहला पद दिया है -4, उसके बाद खाली है लगातार 4 पद क्या है इसमें खाली दिया हुआ है, 4 पद खाली दिया हुआ है। उसके बाद दिया है यहाँ पे 6। तो इसमें ये हम लोग लिखेंगे, ये हो गया A1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, और ये छठा पद दिया हुआ है। तो A बराबर दिया हुआ है, A बराबर दिया है -4, और कौन सा पद दिया A6 बराबर लिखेंगे हम लोग कितना 6 दिया हुआ। A6 को हम लोग क्या लिखेंगे A + 5D, यानी 1 कम D से गुना करना है, 6 हो गया। तो A का वैल्यू मेरा कितना है, पहला पद क्या है मेरा -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिए, + 5D बराबर हो गया इधर 6, तो + 5D बराबर इधर रहेगा, ये 4 इधर प्लस माइनस में है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में 4, तो 5D बराबर इधर क्या आ गया 6 4 10, तो D का वैल्यू कितना आ गया 10, ये 2 इधर गुना में, इधर 5 इधर गुना में, इधर आके भाग में, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया, D का वैल्यू 2 निकल गया, A भी मेरा निकल गया है और उसके D भी निकल गया। तो कौन कौन पद खाली है मेरा निकाल लेते हैं। दूसरा पद खाली है, दूसरा पद को मिलते हैं A + D, यानी A + D लिख दिए यहाँ पे, A के जगह में आ जाएगा -4 + D के जगह में आ जाएगा 2, 4 माइनस में है और 2 प्लस में, तो घटेगा कितना बचेगा -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 हो गया इसका वैल्यू। उसके A3 खाली है, A3 बराबर क्या लिखेंगे A + 2D, तो A के जगह में कितना आ जाएगा -4 और +2 गुना D के जगह में 2, तो कितना है -4, इधर 2 में कितना गया 4 + 4, 4 में 4 घटाएंगे क्या होगा 0, यानी A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0।
और कौन सा पद खाली है, A4 खाली है। तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A+3D लिखेंगे। तो A का वैल्यू कितना है, -4 + 3 गुना D के जगह में कितना आ जाएगा, 2। तो -4 3 दूना कितना गया, 6 + 6 तो घटेगा कितना आएगा, 2। यानी A4 का वैल्यू कितना निकल गया, यानी ये हो गया A3 का वैल्यू 0, ये हो गया A4 का वैल्यू। A4 के जगह हम कितना बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे। A5 खाली है तो A5 बराबर क्या लिखेंगे, A+4D। तो A के जगह में कितना आ जाएगा, -4 प्लस 4 गुना D के जगह में 2। तो -4 और प्लस 4 दूना 8। तो ये 8 प्लस में है, 4 माइनस में, घटेगा तो 4 होगा। यानी A5 का वैल्यू कितना निकलेगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पाँच नंबर सवाल को देखते हैं। पाँच नंबर सवाल, 3 का 5 नंबर सवाल है। पहला पद खाली है, इसमें कोमा 38 है, को उसका घर खाली है, फिर घर खाली है, फिर घर खाली है, उसके बाद -22 दिया हुआ। तो हम लोग ये हो गया मेरा A1 हो गया पहला पद, A2, A3, A4, A5, A6। तो A2 दिया है और A6 दिया है। तो A2 दिया है तो A2 बराबर लिख लेंगे कितना, 38। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+D बराबर लिख दिए 38। इसको मान लिया समीकरण 1। उसके बाद A6 दिया है, A6 बराबर क्या दिया हुआ है, -22। A6 को हम लोग लिखेंगे क्या, A+5D बराबर -22। तो अब यहाँ पे समीकरण 2 मान लिए इसको। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 में रहा A+D बराबर 38, ठीक। उसके बाद A+5D बराबर दिया है कितना, -22। तो इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, -5D और +1D कितना गया, -4D बराबर 38 में 22 को अब जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 के 0, 4 3 2 5 1 6। तो -4D बराबर क्या हो गया इसका, 60। तो D बराबर क्या हो गया, 60 बटे में -4। तो D का वैल्यू कितना आ गया, 15 चौके 60 होता है, -15 क्या आ गया इसका, D का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में देने पर, D का मान समीकरण 1 में देने पर, D का मान 1 में देने पर समीकरण 1 मेरा क्या, A+D बराबर हो गया 38। तो A के जगह में कितना हो गया मेरा, A के जगह में कुछ नहीं है, A हो गया, और +D के जगह में है -15 बराबर हो गया इधर 38। तो ये तो इधर रहेगा बराबर की साइड में, 38 इधर है, ये है माइनस में है, इधर आके प्लस में हो गया 15। तो A बराबर कितना आ गया इसका, ये दोनों जुटेगा, 8 5 13 के 3 3 1 4 इसलिए 5, कितना ये हो गया कितना, 53। पहला पद हो गया यहाँ पे 53। तो तीसरा पद खाली है, ये A3 खाली है। A3 बड़ा क्या था, A+2D। तो A के जगह में कितना आ जाएगा, 53 प्लस 2 गुना D के जगह में आ जाएगा -15। तो आ गया 53, ये प्लस में है, 15 माइनस में, तो हो गया -15 दूना 30। अब घटाएंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2। यानी A3 का वैल्यू कितना आ गया, 23। A3 के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, 23। A4 खाली है, A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर क्या होता है, A+3D। तो A के जगह में कितना आ जाएगा, A के जगह में 53 प्लस 3 गुना D के जगह में -15। तो ये 53 ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस होगा 15 दिया कितना आ गया, 45।
53 में 45 को घटा देंगे, 13 में से 5 घटेगा तो 8, यानी 8 हुआ। यानी ये 4 का वैल्यू कितना आ गया 8, ये 4 के वैल्यू कितना आ गया 8। और ये 5 खाली है तो लिखेंगे ए 5 बराबर ए प्लस 4D। तो ए के जगह में आ जाएगा मेरा 53 प्लस 4 गुना डी के जगह में कितना आ जाएगा -15 तो ये 53, ये प्लस में है, ये 15 माइनस में, तो माइनस का चिन्ह होगा। 15 चौके कितना आ गया 60। अब जो 53 जो है प्लस में है, 60 माइनस में घटेगा, 60 में 53 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 हो गया। बड़ा संख्या 60 है तो 60 का चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी ये 5 का वैल्यू कितना निकलेगा -7। यहाँ पे लिखेंगे -7। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आ गया, बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 4 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर सवाल है, कहता है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दे दिया है 3, डी निकालेंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5, डी का वैल्यू कितना आ गया 5। तो कौन सा पद 78 है, तो मान लेंगे कि ए एन बराबर 78 मान लेंगे। इसमें क्या लेंगे, लिखेंगे माना ए एन बराबर 78 है ना, ए एन बराबर 78। तो इसमें पदों की संख्या निकालना है, ए एन दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला से हम लोग जो है एन का वैल्यू निकालेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। लिखेंगे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन के जगह कितना आ जाएगा 78 बराबर ए के जगह में आ गया 3 प्लस एन के जगह तो कुछ नहीं है तो एन ही रहेगा -1 और डी के जगह कितना आया 5, डी के जगह क्या आ गया 5। अब यहाँ 78 है और ये 3 को इधर लाना है, ये 3 इधर प्लस में इधर रखे माइनस में, बराबर क्या बचा एन -1 इधर गुना में 5। तो 78 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा 75। ये 5 इधर गुना में है, इधर रखे आ जाएगा भाग में, बराबर क्या बचा इधर n-1 है ना। 75 में इसको भाग देंगे, 15 × 5 = 75 यानी हो गया 15। ये एक बार में कटा, ये कितना बार में कटा 15 बार में, तो बराबर n-1 हो गया। तो एक इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आएगा -15 प्लस ये माइनस में इधर आएगा प्लस n बचा इधर, तो 15 में एक जोड़ देंगे कितना आ गया 16 बराबर n। तो हम लोग लिखेंगे कि 16वां पद 78 है, यानी एपी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद कितना है 78। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चार का पहला सवाल बोलता है कितने पद है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। 5 का पहला पद यानी 5 का पहला सवाल, ठीक है। कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो पहला दिया हुआ है 7, 13, 19 205। तो हम पहले ही बात कर चुके थे, तो लास्ट वाला पद क्या होता है एन होता है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या ए बराबर दिया हुआ 7 और डी बराबर निकलना है 13 में से 7 को घटाना है, 13 में से 7 को घटा दिए तो कितना आ गया 6, डी का वैल्यू कितना आया 6। उसके बाद लास्ट वाला पद क्या होता है ए एन होता है, तो ए एन बराबर क्या आ जाएगा इसमें 205, ए एन बराबर 205। तो इसमें पदों की संख्या निकालना है, ए एन तो मेरा दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला से ही एन का वैल्यू निकालेंगे। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ए के जगह में आ जाएगा 7 प्लस एन के जगह तो एन है नहीं, एन के जगह n-1
और डी के जगह कितना आ जाएगा 6 गुना 6, तो हो गया इधर ए एन के जगह कितना आएगा 205, यहाँ पे लिखेंगे 205, ये शायद इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा 205, शायद इधर प्लस में इधर आके माइनस, बराबर क्या बचा n-1, इधर गुना में 6। अब इसको घटा देंगे, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचा, यहाँ बचा 9, यहाँ 198, ये 6 इधर गुना में इधर आके भाग हो गया, बचा इधर क्या n-1, 6 से इसको भाग देंगे, 6 से भाग देंगे 198 को, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 तिया 18 कट गया, यानी 33 बार में ये जो है क्या क्या होता है कट जाता है। 33 बराबर, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये n-1, तो 33 तो इधर है, ये है 1 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, इधर क्या है 1 माइनस में इधर आके प्लस में 1 हो गया, बराबर क्या बचा n, 33 में 1 जोड़ दिया क्या हो गया 34 बराबर n, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है n बराबर कितना आ गया 34, तो पद बराबर कितना आ गया, पदों की संख्या बराबर 34 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं 5 नंबर का दूसरा सवाल। पाँच नंबर का दूसरा सवाल है, 5 का दूसरा नंबर सवाल है 18, 15.1/2 दिया है, 15.1/2, 13 ... -47 दिया हुआ। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, पहले ए लिख देते हैं कितना है, ए बराबर हो गया इसका 18, डी निकालना है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, पहले इसका पूर्णांक तोड़ देंगे, 15 दूना 30, ये कितना आ जाएगा 31, 31/2, इधर घटा हो गया 18, 18 में कुछ बट्टे नहीं बट्टे 1 लगा सकते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, 2 से 15 में गुना किया, 15 दूना 30, 1 कितना 31, 31/2 हो गया, ठीक है। a2 - a1 करना था, a2 तो ये हो गया, a1 हो गया, ये 18 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा दिए, ठीक। एलसीएम लेंगे हम लोग अब, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 ही होगा, 2 से 2 में भाग देंगे 1 होगा, 1 से 31 में गुना करेंगे 31 ही होगा, घटा 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 होगा, 2 से 18 में गुना करेंगे तो क्या 18 दूना 36, अब 31 प्लस में 36 माइनस में घटेगा, पहले घटा देंगे, तो इधर हो गया 5/2। अब चिन्ह इसका क्या लगेगा, बड़ा संख्या 36 है, 36 के आगे माइनस है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया -5/2। तो ए एन बराबर क्या हो गया मेरा, ए एन बराबर -47। तो ए एन दिया हुआ है, ए एन से ही हम लोग एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 × डी होता है। तो ए एन के जगह -47 बराबर ए के जगह कितना आ जाएगा 18, प्लस एन के जगह एन ही रहेगा -1, डी के जगह कितना आ जाएगा -5/2 गुना के रूप में। ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, 47 इधर 18 प्लस में इधर आके -18 बराबर हो गया n-1 × में हो गया -5/2। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस है ना, -47, 1 मिनट, 47 और 18 को जोड़ देंगे, 8 7 15 के 5 हो गया, 4 1 5 1 6 कितना गया -65, कितना गया -65, 8 7 15 के 5, 4 1 5 से ले जोड़ेंगे तो 6, -65 हो गया। ये अब देखेंगे क्या, 2 इधर कुंची में गुना में, इसमें आके इधर नीचे में इधर आके ऊपर हो गया बराबर, ये इधर 5 ऊपर में है, इधर आके नीचे आ जाएगा, बचेगा n-1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का 5, 5 से इसको काटेंगे तो 13 5 65 होता है, 13 को 2 से गुना करेंगे कितना है 26, एक इधर माइनस में इधर आके प्लस में बराबर हो गया n, तो 26 से कितना आ गया 27 बराबर हो गया n, तो इसमें पदों की संख्या कितना है 27 है। तो अभी के लिए इतना ही, और हम लोग शाम में जो है इसका आगे जो है पूरा चैप्टर को समाप्त करेंगे। यदि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम जो मोटिवेट होकर जो है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।